किसान भाइयों, आज आपके लिए बहुत ही कमाल की पावर टिलर लेके आया हूँ। एक 10 HP कामा डीजल इंजन और दूसरा है हमारा जो है 7.5 HP होंडा इंजन के साथ। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि हमारे छोटे किसान भाई जो है ट्रैक्टर खरीद नहीं सकते, क्योंकि ट्रैक्टर कम से कम 7-8 लाख रुपए का आता है। तो मेरे किसान भाइयों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं दोस्तों आप पहुंचा हूं श्योर्स इंडिया इंडस्ट्रीज के अंदर, जो कि जयपुर में स्थित है और जो कि पावर टिलर की निर्माता कंपनी है। तो अभी बातचीत करेंगे इन पावर टिलर के द्वारा हमारे किसान भाई क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या इनके फीचर्स हैं। तो सारी जानकारी हम जो है कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं उनसे लेंगे। तो सर, आपका हमारे इंडियन एग्रीटेक गुरु चैनल में स्वागत है जी। नमस्कार सर। तो सर, अभी जैसा कि आप एक अपना छोटा सा परिचय हमारे व्यूवर्स को दे दीजिए आप। हम सोर्स इंडिया इंडस्ट्री से बात कर रहा हूँ, अंश। नमस्कार पुष्पेंद्र जी, आज हमारे पास आप भरतपुर से पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, आज हम आपके सामने लेके आए हैं दो शानदार से पावर टिलर, एक 10 HP का कामा इंजन, दूसरा 7.5 HP का होंडा इंजन के साथ। तो आज हमारे किसान भाइयों के लिए जो पावर टिलर लेके आए हैं, तो हमारे किसान भाई मुख्यतः क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे हमारे किसान भाइयों के लिए उपयोगी होंगे सर? सर, ये पहली बात तो जुताई करने का काम, जो ट्रैक्टर जो सारे काम ट्रैक्टर करता है वो काम ये कर सकते हैं। पीछे ट्रॉली आप इसके लगा सकते हैं, कल्टीवेटर लगा सकते हैं, 5 हल वाला हल लगा सकते हैं, प्लाऊ लगा सकते हैं, रूटरी लगा सकते हैं, गन्ने के बीच में जुताई करनी है, सब्जी के बीच में जुताई करनी है। तो मतलब जो काम एक ट्रैक्टर कर सकता है सारे काम वो ये कर सकता है। रीपर से गेहूं की कटाई कर सकता है, धान की सारी फसलों की, मतलब सभी काम जो ट्रैक्टर से आप कर सकते हो वो सारे काम आप इससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी बात करते हैं सर, जैसे कि मान के चलो अभी 1 घंटे में हम जो है आपका ये कामा का जो डीजल इंजन है, जी सर, इससे हम 1 घंटे में कितनी जुताई लगभग कर सकते हैं? सर, 1 घंटे में ये 1 से 2 एकड़ के बीच में जुताई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें बीघे में तो 2 से 4 बीघे के बीच में कर सकते हैं। कहीं मिट्टी नरम होती है, कहीं मिट्टी हार्ड होती है, और कहीं मिट्टी थोड़ी सी जो होती है अलग अलग जगह अलग अलग मिट्टी होती है। हमारे महाराष्ट्र में मिट्टी थोड़ी सी हार्ड है, जो इधर यूपी में मिट्टी है वो नॉर्मल मिट्टी है, राजस्थान में हमारी बालू मिट्टी है। तो सभी जगह सर अलग अलग रहेगा। तो अभी जैसे सर हमारे कमेंट्स के माध्यम से हमें जो है क्वेश्चन निकल के आते हैं जी सर, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र साइड के जो किसान हैं जी सर, वो इन पावर टिलरों को खरीदना चाह रहे हैं जी सर। तो क्या वहाँ पे जो हार्ड मिट्टी है, काली मिट्टी है, उसमें चल पाएंगे? सर, महाराष्ट्र में जो काली मिट्टी है, अपने जालना हो गया, मुंबई हो गया, और ये नागपुर अरे साइड में ये अपना जाता है और काफ़ी अच्छा काम करता है सर। इसमें 42 ब्लेड की रूटरी आती है, जो तकरीबन 4.25 फीट के आसपास की विड्थ एक साथ कवर करती है और जुताई करती है। डीजल इंजन है 10 हॉर्स पावर का जी। अब बात करते हैं सर, आपका जो फ्यूल टैंक दिया हुआ है इसमें, जी सर, तो इसके बारे में बताइए। सर, ये जो फ्यूल टैंक इसका साथ दिया हुआ है, ये 3 लीटर का फ्यूल टैंक है, 3.5 लीटर का फ्यूल टैंक है, और ये तकरीबन एक बार फुल करने में 3 से 4 घंटे 5 घंटे के आसपास चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहली बार चलाएंगे तो फ्यूल थोड़ा सा 100-200 ग्राम ज़्यादा खाएगा, दूसरी बार चलाएंगे तो कम खाएगा। तो सर, अब बात करते हैं, हमारे किसान भाइयों का कहना ये है कि पावर टिलर जो है वाइब्रेशन करते हैं। सर, मैं ये बात एक बात बता देता हूँ, जो किसान पहले यूज़ कर चुके हैं उनको लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है थोड़ा बहुत वाइब्रेशन करना। जैसे कि अपन नई गाड़ी लेके आते हैं, उसकी आदत नहीं होती है, चलाते हैं तो हाथ पैर में थोड़ा सा दर्द हो जाता है, सेम वही उसमें है। लेकिन वाइब्रेशन कम करने की हमने लोगों ने जो समस्या थी उसे कम करने के लिए बहुत काम किया है। आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा हम लोगों ने इसका हैंडल दिया हुआ है, तो काफ़ी बड़ा हैंडल है। हो सकता है एक वीडियो में अपने दर्शकों को इतना ना समझ में आ रहा हो, लेकिन हैंडल जो है इसका 2 पार्ट में है, इजी रिमूवेबल हैंडल है। हर आदमी का, हर जो हाइट का इंसान होता है वो आराम से इसे चला सकता है, और हैंडल बहुत बड़ा है, तो वाइब्रेशन जितना कम से कम हो सकता है उतना कम से कम वाइब्रेशन हमने इसमें करने की कोशिश की है। अब बात करते हैं सर हम हिच के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए कौन कौन से इम्प्लीमेंट लगा सकते हैं? सर, यहाँ पे इसके पीछे जो पीटीओ आता है, आपने देखा होगा गियर बॉक्स लगा है, पीटीओ लगा है जी। तो पीटीओ से लगा के सारे कुछ आप इसी में जोड़ सकते हैं, जो भी यंत्र होते हैं इस पीटीओ से। इसका पीटीओ है तकरीबन 3 इंच के आसपास इसका पीटीओ आता है, काफ़ी मोटा पीटीओ है। तो उससे वाटर पंप हो गया, अपना जो कल्टीवेटर हो गया, रूटरी वगैरह हो गई, पीटीओ से वो सारे काम आप कर सकते हैं। पानी वगैरह निकालना है तो वो सब इससे हो जाता है। अल्टरनेटर चलाना है, बिजली जनरेट करनी है
वो भी सारा कुछ आपका इससे हो जाता है। और हिच की बात करें तो हिच काफ़ी इसका मोटा दिया होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो उससे आप ट्रॉली वगैरह लगा के और इसमें रिपर वगैरह ज्वाइंट करके काफ़ी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सर, जैसे अभी गियर्स के प्रोविजन की, तो इसमें कितने गियर्स दिए गए हैं सर? इसमें सर 2 गियर्स दिए गए हैं, एक पहला गियर फिर दूसरा गियर, और रिवर्स के लिए सर वो हाथ पे दिया गया है आपका, वो दबाएंगे तो फिर रिवर्स हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। बैक ले सकते हैं हम। बिल्कुल सर। तो सर अभी बात करते हैं आपके टायर्स की क्वालिटी के बारे में। इसमें जो टायर्स दिए गए हैं वो किस कंपनी के हैं और क्वालिटी क्या है सर? टायर्स जो इसमें दिए गए हैं वो आप देखेंगे MRF के टायर हैं, और जो ये आते हैं ट्रैक्टर के टायर आते हैं सेम उसी का जस्ट छोटा कॉपी करके हमने लोगों ने बनवाया हुआ है। तो कहीं भी कैसी भी मिट्टी हो, बालू हो, रेत हो, कोई दिक्कत ना आए। जैसे ट्रैक्टर हर एक जगह चढ़ जाता है वैसे ये भी हर एक जगह चला। तो सर अभी बात करते हैं गियर बॉक्स के बारे में। हाँ जी। तो गियर बॉक्स के बारे में बताइए सर, क्या इसकी क्वालिटी है? जो इंजन के बाद में अगर किसी मशीन में दूसरी चीज़ आती है तो वो आता है गियर बॉक्स अपना। गियर बॉक्स की बात करें तो इसका काफ़ी बड़ा गियर बॉक्स है, 2 लीटर के इसमें गियर ऑयल आता है। और बात करें तो इसमें गियर बॉक्स से ही सारा कुछ PTO वगैरह सब कुछ लगा होता है। तो गियर बॉक्स इसका काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, 2 लीटर के आसपास इसमें आपका गियर ऑयल आएगा। तो 10 इंजन का पूरा जो RPM वगैरह इसकी जो होती है पावर जो होती है वो पूरा कन्वर्ट करके PTO पे आ जाता है और सारा कुछ अपना काम करता है। अब बात करते हैं सर आपका एक और, हम काफ़ी ये तो अच्छा लगा जी सर, मॉडल देख पा रहे हैं जिसमें होंडा का इंजन आप बता रहे हैं। जी तो सर। इसके बारे में बताइए कितने HP का है सर ये? सर ये 7.5 HP का इसमें होंडा GX 200 इंजन लगा हुआ है। इसमें हम बात करते हैं तो ये भी सेम जस्ट इसी का छोटा भाई है, ये डीजल वर्जन है, ये पेट्रोल वर्जन है। इसमें भी PTO दिया हुआ है। ये होंडा का GX 200 इंजन है, इसमें आप होंडा की तरफ से 1 ईयर वारंटी है सर। तो अब बात करते हैं सर गियर्स वगैरह के बारे में, और हमारे किसान भाई मुख्यतः क्या क्या काम इससे कर सकते हैं? यहाँ फर्स्ट गियर है, यहाँ सेकंड गियर है, बीच में जी रिवर्स गियर है। तो अभी बात करते हैं सर क्वालिटी के बारे में कि क्योंकि बहुत सारी कंपनी ये पावर टिलर बना रही हैं, लेकिन आपके इन दोनों पावर टिलरों में ऐसी क्या विशेषता है जो औरों से अलग करती है, और कंपनियों के पावर टिलर से सर? आप देख सकते होंगे इसमें इजीली एक ही हैंड पे हमने किसान को एक्सीलेटर दिया हुआ है और सारा कुछ। अगर इसके ऑयल फिल्टर की बात करें तो इसका जो फिल्टर है इंजन का वो काफ़ी हम लोगों ने अच्छा दिया हुआ है। फिल्टर में आप देखेंगे एयर जो ऑयल फिल्टर आता है वो ऑयल फिल्टर दिया हुआ है। तो ये फिल्टर में आपको किसान को कुछ नहीं करना होता, ऑयल डाल लेना होता है, तो साफ़ कर ऑयल डाल के चलाना होता है ताकि जो मिट्टी होती है वो इंजन में ना जाए। तो अब बात करते हैं सर, आपने इसके बारे में तो बता दिया होंडा का है, अब गियर बॉक्स के बारे में बात करते हैं सर इसकी। सर इंजन जो आएगा वो होंडा का आएगा। आपको भी पता है होंडा के स्पेयर पार्ट सर कहीं भी आपको मिल जाते हैं, गांव-गांव तक अवेलेबल हैं। और जो इसका गियर बॉक्स है, इसका गियर बॉक्स 1.5 लीटर गियर ऑयल आता है इसमें, काफ़ी हैवी ड्यूटी गियर बॉक्स है। इसमें PTO लगा हुआ है। तो PTO जैसे अभी 7.5 HP का है, तो इसमें हम रीपर चला सकते हैं सर? बिल्कुल सर, इसमें 7.5 HP का है। इसमें आसानी से आपका रीपर चल जाएगा और कल्टीवेटर चल जाएगा, इसमें ट्रॉली लग जाएगी और काफ़ी सारे इससे काम हो जाएंगे। जो काम सारे ट्रैक्टर से हो जाते हैं वही सारे काम इससे हो जाएंगे। धान में कद्दू भी हम कर बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब बात करते हैं सर जैसे कि वाइब्रेशन के बारे में, और अभी हैंडल जो है ये काफ़ी ऊंचा है, बहुत से छोटे किसान होते हैं, बहुत से बड़े होते हैं जी सर, तो उनके बारे में, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर उस बारे में हम कहना चाहेंगे, आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे ये हमने हैंडल एडजस्टेबल का ये दिया हुआ है, तो आराम से आप इसे यहाँ से ढीला कीजिए। जी ऊपर नीचे हो जाएगा। ढीला करने के बाद में हमने ये ऊपर कर लिया और फिर यहाँ पे अब इसे टाइट कर देंगे। जी। तो अब जिसकी 6 फुट 6.5 फुट हाइट होती है वो भी आराम से इसे यहाँ पे चला सकता है रख के। तो सर काफ़ी शानदार है ये आपके। और इसमें भी इमरजेंसी स्टॉप दिया हुआ है, जैसे किसान भाई चलाते हैं, बीच में महिलाएं, बच्चे या कोई जानवर आ जाते हैं या आप पहाड़ी पे चढ़ा के ले जाते हैं, तो अचानक से अगर कोई समस्या आ जाती है तो इंजन चल रहा होता है तो दिक्कत हो जाती है किसान को। तो इसे अगर हम छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक ये इंजन अपना बंद हो जाएगा छोड़ते ही। तो सर अब बात करते हैं, आपने पूरी जानकारी इनकी दे दी। जी सर। तो अभी हमारे किसान भाइयों के लिए जैसे वो खरीदना चाहें तो क्या गारंटी वारंटी है सर इसकी? सर इन दोनों पावर टिलर की जो इस पे है इंजन की गारंटी होंडा की तरफ से है, वारंटी है। आप किसी भी होंडा के सर्विस सेंटर पे जाते हैं, वहाँ पे हमारा बिल वगैरह दिखाएंगे, इंजन पे इंजन नंबर वगैरह लिखा हुआ है, वो उससे आपको इंजन की वारंटी जो होगी होंडा से मिल जाएगी। और बात करते हैं अगर मान लीजिए 1 साल के बाद भी आपको कोई समस्या आती है जी, तो इसमें ये देखिए हमारे पास पूरा इंजन है सर। जी। इसके सेम यही पेट्रोल इंजन है, तो आप ये इंजन सेटअप कर सकते हैं सर, इसकी जगह पे लगा के आप दूसरा यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। सेम इंजन है, आप देख सकते हैं।
अब बात करते हैं सर सब्सिडी के बारे में। जी तो सर। सब्सिडी का क्या प्रावधान रहेगा, क्योंकि हमारे किसान भाई इतने पैसे वाले नहीं हैं। जी सर। तो क्या सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी? और सर कितने % अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है। हमारे राजस्थान में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है और यूपी में अलग है। जो यूपी में सब्सिडी है वो इस पे सब्सिडी की अगर हम बात करें तो यूपी में इस पे तकरीबन 50% के आसपास सब्सिडी है, और राजस्थान में हमारे 40% के आसपास है, और महाराष्ट्र में 80% है। और जम्मू कश्मीर साइड की अगर बात कर लेते हैं, जो हमारा कामा ये प्रीमियम मॉडल है, बेसिकली आप अगर देख पा रहे होंगे तो उसमें बॉडी पे वहाँ भी कामा लिखा हुआ है सर, यहाँ भी ये कामा लिखा हुआ आएगा। बिल्कुल। तो हमारे किसान भाई कोई कंफ्यूज ना हो, तो ये Engraved है पहले ही already, इंग्रेव्ड वो तो- है कामा इंजन, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कामा का इंजन जो आता है, बारकोड भी इंजन के ऊपर को आपको लगा हुआ मिलेगा, तो सारी जानकारी आपको कामा से भी मिल जाएगी। और हमारी कंपनी की तरफ से इस पर 2 ईयर की गारंटी आती है, तो कोई भी दिक्कत आती है तो हमारी कंपनी से ये ठीक करवा दिया जाता है। अब बात करते हैं सर, जैसा कि हमारे किसान भाई इनको खरीदना चाहें तो वो किस माध्यम से खरीद सकते हैं सर? सर किसान भाई जो भी अपने किसी भी ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोने में बैठा होगा, तो हम उसके पास ये ट्रांसपोर्ट के थ्रू होम डिलीवरी करवा देते हैं। किसान के घर पे पहुंच जाता है, कैश ऑन डिलीवरी होता है। किसान को नाम मात्र का पैसा देना होता है, 2000-3000 रुपये किसान हमारे खाते में डालता है, तो ये हम उसके दरवाजे पे पहुंचा देते हैं। जब उसके दरवाजे पे पूरी मशीन पहुंच जाती है तब उसे पूरा पैसा देना होता है। तो दोस्तों काफ़ी शानदार पावर टिलर हैं, और कामा और होंडा कंपनी आपको पता ही है जानी मानी कंपनी है, और ये कोई चाइना से बने हुए नहीं है। जिसमें होंडा आ गया ये समझिए कि जानी मानी कंपनी है, और कामा इंजन भी जाना माना जो है इंजन है दोस्तों। तो काफ़ी शानदार पावर टिलर हैं। आप 7-8 लाख रुपए ना डाल के, और आपको नाम मात्र के कुछ ही पैसों में, और आप अपना खेती बाड़ी का सारा काम इनसे कर सकते हो। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही। यदि आप इनको ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय किसान।